कहानी की शुरुआत होती है रॉसमोर जेल के अंदर, जहाँ पर दो कैदी एक दूसरे से लड़ने के लिए आमने सामने खड़े थे। जॉन ने पहला मुक्का दिया, लेकिन फिर नेल्सन नाम के उस दूसरे कैदी ने अपना स्क्रू ड्राइवर निकाल लिया। लेकिन जॉन भी अपने सभी हथियार साथ लेकर आया था। उसने एक चाकू नेल्सन पर फेंका, लेकिन वो ऐन वक्त पर झुक गया। दोनों एक दूसरे पर कूद पड़े, लेकिन जल्द ही ये मारपीट कुश्ती में बदल गई। जॉन को जैसे ही मौका मिला उसने नेल्सन पर अपने छुरे से वार किया, लेकिन घुसने की बजाय चाकू तो टूट गया। पता चला कि नेल्सन अपनी यूनिफॉर्म के नीचे चुराई हुई लाइसेंस प्लेट पहने हुए था। ये देखकर जॉन भी इम्प्रेस हो गया। जॉन की कहानी बड़ी अलग सी है। वो 8 साल की उम्र से जेल में आना जाना कर रहा है। शुरुआत उसने तब की जब वो बचपन में लॉटरी वाली कंपनी की वैन ही चुरा के ले गया और फिर उनका वो बड़ा सा चेक लेके सीधा बैंक में घुस गया, ये बोलते हुए कि मेरे अकाउंट में डाल दो। अबे बच्चे, तेरा अकाउंट कहाँ है? पुलिस ने उसे सीधा उठाकर गिरफ्तार कर लिया और सीधा ले गए जज नेल्सन बिडरमैन के सामने। जज ने उसे 7 साल की सजा तो सुनाई ही, साथ ही बेइज्जती भी की। जॉन ये सब कुछ सुन रहा था, बस कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। जज ने फैसला सुना दिया और यहीं से उसका जेल में आना जाना शुरू हो गया। कुछ साल बाद जब वो जेल से छूटा तो उसने 2 पुलिस वालों को बंदूक की नोक पर लूटने की कोशिश की। साथ ही कहा कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन आमने सामने खड़े होकर भी उसका निशाना चूक गया। फिर उसे दोबारा पकड़ के जज बिडरमैन के सामने ही खड़ा कर दिया गया। वही कोर्ट रूम, वही पुराना भाषण और फिर से वही जेल। अब 24 साल की उम्र में वो दोबारा बाहर आया, लेकिन फिर से 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से गाड़ी चुराने के चक्कर में अंदर। इस बार जज ने कहा कि तुझे जब चोरी करनी आती नहीं, क्राइम होता नहीं है तेरे से, तू पकड़ा जाता है तो करता क्यों है? पागल है क्या तू? जॉन को सिर्फ सजा नहीं चुभती थी, जज हर बार उसे ताना जरूर मारता था कि तू बेवकूफ है एक नंबर का। लेकिन इस बार बाहर आकर उसने सोचा कि जज से बदला लेके बाहर जाऊंगा, इसकी गेम बैठाऊंगा मैं। उसने कोर्ट हाउस में फोन किया ताकि वो जज से बात कर सके, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि जज बिडरमैन तो अब रहे ही नहीं। मतलब जज रिटायर नहीं हुआ, मर गया था। उसे बहुत गुस्सा आया कि थोड़े दिन पहले मैं ही मार देता इसे। उसने गुस्से में फोन को झटका, फिर बूथ से बाहर निकला और फिर गुस्से में फोन पर गोलियां चला दी। फिर वो एक बार में गया थोड़ा शांत होने के लिए। वहाँ उसकी नजर पड़ी एक अखबार पर। आर्टिकल जज के बेटे नेल्सन बिडरमैन द 4th के बारे में लिखा था। बाप बेटे दोनों का नाम बिल्कुल सेम था। अब उसके दिमाग में आया कि बाप का बदला मैं इसके बेटे से लूंगा। अगली सुबह वो बिडरमैन फाउंडेशन के एक इवेंट में गया जो जज की याद में रखा गया था। जब जज का बेटा नेल्सन स्टेज पे चढ़कर अपने पिता के बारे में बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहा था तो जॉन चुपके से उसकी गाड़ी में घुस गया, उसका अस्थमा वाला पंप खाली कर दिया और उसकी ड्रिंक में थूक दिया। स्पीच खत्म होने के बाद नेल्सन अपनी गाड़ी में बैठा और ऑफिस के लिए निकल पड़ा, जहाँ कुछ जरूरी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उसने जैसे ही अपनी ड्रिंक को पिया तो कुछ अलग सा स्वाद आया। टेस्ट थोड़ा अजीब सा लगा तो वो सोच में पड़ गया कि कुछ मिलाया है क्या इसमें। उधर जॉन भी साथ साथ गाड़ी चला के उसका पीछा कर रहा था। तभी अचानक नेल्सन को अपने अस्थमा पंप की जरूरत महसूस हुई। उसने अपना इनहेलर निकाला जो कि बिल्कुल खाली था, क्योंकि जॉन ने पहले ही वो खाली कर दिया था। पंप को खाली देखकर नेल्सन बहुत डर गया। उसकी सांस फूलने लगी, उसे अस्थमा अटैक पड़ गया। अब वो बहुत बुरी तरह हांफते हुए जल्दी से एक दवाइयों की दुकान में गया। उसका गला पूरी तरह चोक हो रहा था, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो जल्दी से काउंटर पर पंप ढूंढने लगा। वो छटपटाते हुए हर जगह दौड़ता हुआ अपना पंप ढूंढ रहा था। तो वहीं दुकान के मालिक बुढ़ा बुढ़ी को लगा कि ये तो चोरी कर रहा है। आखिर में जब उसे पंप मिला तो उसने दिखाने की कोशिश की कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आया। जैसे ही वो हाथ ऊपर कर रहा था तभी जॉन ने बाहर से गोली हवा में चला दी। बूढ़े आदमी ने जैसे ही आवाज सुनी तो सोचा कि नेल्सन के पास बंदूक है। उसने जल्दी से पुलिस को बुलाने के लिए अलार्म दबा दिया और उधर बुढ़िया ने लंबी सी बंदूक निकाल ली। वहीं बाहर जॉन खुश था क्योंकि उसका मिशन पूरा हो चुका था। जज का प्यारा सा बेटा अब बंदूक की नोक पर लूटपाट के केस में अंदर जाएगा। अब नेल्सन हिरासत में अपने लॉयर ड्वेन पर चिल्ला रहा था, लेकिन सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि वो दुकान के अंदर उथल पुथल कर रहा था। उसके वकील ने कहा कि देखो सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, तो अच्छा यही होगा कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। इसके साथ ही उसे बिडरमैन फाउंडेशन के चेयरमैन के पद से रिजाइन करना पड़ेगा। उसका वकील ड्वेन इस वक्त फोन को स्पीकर पे लगा के बोर्ड के सारे लोगों के सामने बात कर रहा था। सबका यही मानना था कि नेल्सन को पद से हटा देना ही सही रहेगा। खैर जब ड्वेन को जज के सामने ले जाया गया तो उसने उससे बातचीत करने की कोशिश की। उसने कहा कि देखिए मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। आप मेरे पापा को तो जानती होंगी, बहुत पैसा है हमारे पास, आपको जितना भी चाहिए। लेकिन जज एवा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बैठ जाओ और सबकी तरह इंतजार करो।
जब तुम्हारी बारी आएगी तब बात करेंगे। जल्द ही मुकदमा शुरू हुआ और जूरी में एकदम अजीबोगरीब से लोग बैठे थे। जैसे ही उन्होंने सीसीटीवी की फुटेज देखी तो मन बना लिया कि हाँ, ये आदमी लुटेरा है। नेल्सन का वकील ड्वेन भी एक नंबर का फिसड्डी आदमी है। उसने बहुत ही बेकार डिफेंस करते हुए जूरी को एक कहानी सुनाई कि देखो, जुरासिक पार्क देख के हमें लगता है डायनासोर असली हैं, लेकिन असली तो नहीं है ना। ऐसे ये सीसीटीवी फुटेज असली लग रही है, पर किसको पता है हो कि ना हो, कैमरे पे कुछ भी होता है। ये अच्छा आदमी है, ये छोड़ दो इसे। लेकिन इस सब के बाद भी जूरी में बैठे सभी लोगों को नेल्सन ही अपराधी लगा, जिसके बाद जज एवा ने उसे 5 साल की सजा सुनाई। और इस पल में जॉन ने पहली बार नेल्सन को उसी रास्ते पर चलते हुए देखा जिस पर उसके पिता ने जॉन को बार बार चलवाया था। बाद में वो अपने दोस्तों के साथ बैठा धुआं उड़ा रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। तभी 2 आदमियों ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। वो उनसे ड्रग्स खरीदने के लिए आए थे। वो समझ चुका था कि ये पुलिस वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर बुलाया और ड्रग्स बेच दिए। जैसे ही वो चले गए, जॉन ने अपने दोस्तों से कहा कि अगर जेल नहीं जाना तो भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। वो वापस जेल जाने वाला है और इस बार वो ये सब कुछ जान के कर रहा था। पहली सुनवाई में वो किसी ड्रामा में नहीं पड़ा। जब उसे जज के सामने भेजा गया तो उसने चुपचाप अपना गुनाह मान लिया और सजा काटने के लिए रशमोर जेल की मांग की, क्योंकि उसी में तो नेल्सन जाने वाला है। जज ने उसकी बात मानकर उसे उसी जेल में भेज दिया। अब नेल्सन और जॉन एक ही बस में जेल में भेजे गए। रास्ते में माहौल काफी अजीब था, लेकिन जॉन ने प्यार से पेश आते हुए नेल्सन से उसका नाम पूछा और कहा कि उम्मीद है वो दोनों जेल में साथ रहेंगे। उसने वादा किया कि मेरे साथ रहोगे तो बचे रहोगे। जेल में पहुंचने पर नए कैदी वार्डन से पहली बार मिलने के लिए लाइन में लग गए, लेकिन वार्डन की बातें सुनकर उन सबके चेहरे उतर गए। वार्डन ने कहा कि अगर लड़ाई नहीं करनी तो किसी से बात ही मत करना, और अगर लड़ाई हो गई तो किसी की शिकायत मत करना। अगर तुम्हें लगता है कि जेल में कुछ गलत हो रहा है तो अपनी सोच को अपने पास रखो, क्योंकि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जॉन ने कुछ जुगाड़ लगा के नेल्सन का कमरा अपने साथ ही करवा लिया। अब उसे अपनी जिंदगी का असली मकसद मिल गया है, उस बुढ़े जज के बेटे की जिंदगी को और मुश्किल बनाना। वो दोनों जब अपने सेल में घुसे तो टॉयलेट पर एक नजर डालकर अमीर लड़का रो पड़ा, लेकिन जॉन ने उसे चेतावनी दी कि रोना बंद कर, किसी ने देख लिया ना तुझे जिंदा खा जाएंगे यहाँ पे लोग। अगर डर लग भी रहा है तो दिखाना नहीं है, ठीक है। जब नेल्सन हिम्मत दिखाने का नाटक कर रहा था तो आसपास से जाने वाले बाकी कैदी भी हंस पड़े, और इस तरह शुरू हुई बिडरमैन खानदान की चौथी पीढ़ी की जेल की कहानी। खैर, लंच के दौरान दोनों मिलकर कैंटीन गए। जॉन ने इस जेल में काफी वक्त बिताया था, तो वो सबके बारे में काफी हद तक जानता था। उसने इशारा करते हुए नेल्सन को बताया कि वो लेनर्ड है, जो व्हाइट किंगडम गैंग का लीडर है। ये बहुत अच्छे लोग हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। जॉन जानबूझकर नेल्सन को फंसाने की कोशिश कर रहा था। खैर, दोनों खाना खाते हुए बात कर ही रहे थे कि तभी लेनर्ड किसी दूसरे कैदी पर चढ़ गया और उसे सीधा उनकी टेबल पर पटक कर चाकू से मार डाला। जॉन तो चुपके से साइड हो लिया, लेकिन नेल्सन वहीं जम गया। जल्दी ही गार्ड्स भागते हुए आए और उन्होंने नेल्सन से पूछा कि आखिर इस आदमी को किसने मारा। जॉन के इशारे पर नेल्सन ने बता दिया कि ये लेनर्ड ने मारा है इसे। बस फिर क्या था, नेल्सन बेचारा लेनर्ड के दुश्मनों में शामिल हो गया। वापस सेल में आकर जॉन ने उसे डांटा कि तूने अपना मुंह क्यों खोला बेकार में। इस पर नेल्सन ने कहा, तूने ही तो बोला था। अरे नहीं, मैं तो कुछ और इशारा कर रहा था यार, गलत ले गया तू। कुछ देर बाद बाथरूम में जब सब नहा रहे थे तो बैरी नेल्सन के पास आया। वो एक हट्टा कट्टा काला बालों से भरा इंसान था। उसकी नजर नेल्सन के ऊपर थी, लेकिन जॉन ने आगे बढ़ते हुए सबको धमकी दी, ये मेरा है, ठीक है। लेकिन फिर बैरी कहने लगा कि हम कैसे मान लें। अपनी बात साबित करने के लिए उसने बिडरमैन के पिछवाड़े पे जबरदस्त चांटा दिया, मेरी प्रॉपर्टी है, दूर रहने का इससे, ठीक है। बाद में ड्वेन जेल में नेल्सन से मिलने आया। नेल्सन ने कहा कि मुझे जल्द से जल्द बाहर निकालो, मैं प्रॉपर्टी बन रहा हूँ लोगों की यहाँ पे। लेकिन अब ड्वेन कहने लगा कि अब तो बिडरमैन फाउंडेशन का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। केस लड़ने के पैसे कहाँ हैं बाबू आपके पास। उसका लॉयर भी उसे चिढ़ा रहा था। वहीं जॉन हर दिन इस बात का ध्यान रखता कि नेल्सन की जेल की जिंदगी एक सरदर्द हो। हर दिन उसके पड़ोस वाले सेल में रहने वाला आदमी उसे मुक्का मार देता। हर एक मुक्के के बदले में एक सिगरेट का पैकेट जो मिलता था जॉन से। उसके खाने में आलतू फालतू चीजें मिलती। एक दिन बाथरूम में बैठा नेल्सन किसी अप्सरा की तरह अपने नाखून काट रहा था। तभी बैरी वहां आया और नेल्सन को देखकर कहने लगा कि यही अपराध मैं बार बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। उसके प्यार की शिद्दत देखकर जॉन भी मान गया, लेकिन इसके बदले में उसने बहुत सारी सिगरेट और थोड़ा माल भी मांग लिया। जेल के हिसाब से उसने नेल्सन का काफी महंगा दाम लगाया था।
लेकिन बैरी इसके लिए मान गया। इसके बाद जॉन ने गार्ड के साथ सेटिंग कर ली कि किसी भी बहाने से मुझे कमरे से ले जाइयो। और जैसे ही सेल का दरवाजा खुला नेल्सन घबरा गया, लेकिन बैरी ने कहा कि रिलैक्स कर ब्रो, इतना क्या घबरा रहा है, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर कुछ ही सेकंडों में बैरी के आदमियों ने उसे उठा लिया। उसके सर पे पेपर बैग डाल के वो लोग उसे बैरी के कमरे में ले गए। बैरी ने उसे शराब पिलाते हुए उसका स्वागत किया। बैरी उसे देखते ही कहने लगा, पेट तो पूरा बाहर आ गया तेरा है। वो नेल्सन के साथ एक नई नवेली दुल्हन की तरह पेश आ रहा था कि इतना मत मचलो जाना, आ जाओ मेरे पास। बेचारा नेल्सन डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था। बैरी ने कहा कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और आज के लिए तुझे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ मेरी जान, लेकिन एक बात याद रखना, मैं जब जो चाहूंगा करूंगा और मना मत करना मुझे। इसके बाद समय ऐसे ही बीतता रहा और नेल्सन ने डायरी लिखने की आदत बना ली। आज वो जमीन पर बैठे हुए लोहे की सलाखों से कमर लगाए अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। तभी लेनर्ड के आदमियों में से एक आया और उसकी डायरी के ऊपर ही मुद्दा दिया। वो बस वार्निंग देने आया था कि लेनर्ड जल्दी ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर आने वाला है और फिर जो तेरे साथ होगा तेरी रूह कांप जाएगी। फिर जॉन ने उसे समझाया कि लेनर्ड एकदम से नहीं मारेगा तुझे, वो बार बार तुझे पीटेगा, धीरे धीरे दर्द देगा और हो सकता है कई महीनों बाद एक दिन मार ही दे अगर उसका मूड हुआ तो। कैफेटेरिया में हालात और बिगड़ गए। जॉन ने बताया कि मुझे सुनने में आया तुझे मारने का टाइम हो चुका है फिक्स। इस पर नेल्सन ने फैसला किया कि मैं एक बार जाके बात करके देखता हूँ। जॉन को पता था कि ये बहुत बड़ी गलती है, फिर भी उसने कहा हाँ जरूर, बात से तो सब कुछ सही हो ही सकता है। अब नेल्सन लेनर्ड की गैंग के टेबल पर गया और दिल से स्पीच देनी शुरू की कि भैया अगर एक इंसान से गलती हो जाए तो माफ करने वाला तो बड़ा होता है ना, अब बड़े तो आप ही हो। लेकिन इतना सुनते ही लेनर्ड ने उसकी एक टांग में कांटा गाड़ दिया। फिर जैसे ही नेल्सन चिल्लाया तो उसकी दूसरी टांग में भी गाड़ दिया और कहा कि हाँ अब ये ठीक है, बराबर हो गया। अब नेल्सन बेचारा झुककर रो रहा था। इसके बाद लेनर्ड बोला कि हिम्मत तो है लड़के तेरे में, तेरे अलावा एक ही आदमी मेरे सामने ऐसे खड़ा हुआ था, मेरा खुद का बाप, लेकिन पता है उसे ही जान से मार के यहाँ पे आया हूँ मैं। नेल्सन बेवकूफ होने के बावजूद समझ गया कि अब उसका समय पास आ गया है। बेचारा लंगड़ाते हुए अपनी टेबल तक वापस आया और अपने दोस्त जॉन को बताया कि मेरी मौत थोड़े दिनों के लिए तो टल गई है। रात को उनके सेल में जॉन ने उसे बताया कि तेरे पास 2-4 ही ऑप्शन है, पहला तुझे पसंद नहीं आएगा, दूसरा है तू उससे अकेले में लड़, तीसरा है कि वो धीरे धीरे तुझे खुद ही मार देगा, तो इंतजार कर बस। जब उसे कोई भी ऑप्शन अच्छा नहीं लगा तो जॉन ने उसे चौथा ऑप्शन बताया कि कुछ कांड करके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में चला जा, वहाँ तुझे वो मार ही नहीं सकते। ये सुनकर नेल्सन ने कहा कि वो तो ठीक है पर ये मिलेगी कैसे। लेकिन उसके कुछ पूछने से पहले ही जॉन ने अपनी बॉल गार्ड की तरफ फेंकी और फिर वो नेल्सन के पीछे छुप गया। जैसे ही गार्ड आया जॉन ने पीछे से गार्ड के मुंह पे मुक्का मार दिया। ऐसा लगा मानो ये मुक्का नेल्सन ने मारा है और गार्ड्स ने उसे उठाकर सबसे दूर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया। 2 दिनों अंधेरे डब्बे में ना रोशनी ना वक्त का पता, सिर्फ अपनी सोच के साथ धीरे धीरे वो पागल सा हो रहा था। जब गार्ड्स नेल्सन को वापस उसके सेल में लेकर आए तो वो पूरी तरह हिल चुका था। फिर वो जेल में ही मौजूद एक पुराने डीलर के पास गया। उसने कहा कि भाई मैं थक चुका हूँ इस जिंदगी से, मुझे अपने सारे दुख दूर करने हैं। और वो डीलर पता नहीं क्या फूंक के बैठा था। उसे लगा कि नेल्सन जिंदगी से ही छुटकारा चाहता है। उसने नेल्सन को कुछ नशीला देने की बजाय जहरीला दे दिया। नेल्सन ने भी ज्यादा सवाल नहीं किया और आराम से दवाई लेके आ गया। वहाँ उनके सेल में जॉन ने देखा कि लेनर्ड का पूरा क्रू उनकी तरफ ही आ रहा है। बिना कुछ कहे वो चुपचाप निकल गया। कुछ ही सेकंड में गैंग अंदर आ गई। लीडर ने बाकी सबसे कहा कि तुम लोग बाहर रुको, इसका काम मैं अकेले निपटाता हूँ। उसने हमला कर दिया लेकिन नेल्सन ने भी हार नहीं मानी। उसने कुछ मुक्के ब्लॉक किए, एक आधा मारा भी। फिर वो ऊपर के बंक में चढ़ गया और वहां से 2-4 बढ़िया लात मारी। अब लेनर्ड की नाक से खून निकल रहा था। तभी अचानक ऊपर से एक सिरिंज नीचे गिर गया। ये उसी जहर से भरा हुआ था जो नेल्सन लेकर आया था। लेनर्ड उसे देखकर रुक गया और पूछने लगा कि ये है क्या। इस पर नेल्सन ने कहा कि ये ऐसी चीज है सारी टेंशन खत्म कर देगी, मजा आ जाएगा, ऐसा ही बताया था मुझे तो। ये सुनकर तो लेनर्ड ने वो सिरिंज अपने ही लगा लिया और किस्मत से अब नेल्सन की प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो गई। सेल के बाहर जो शोर हो रहा था वो एकदम से शांत हो गया। नेल्सन लेनर्ड की लाश को घसीट कर बाहर ले आया
और उसके साथियों से कहा कि अगर किसी और को मरना हो तो अंदर आ जाना। ये सुनते ही गैंग के बाकी लोग तुरंत पीछे हट गए। तभी जॉन सेल में घुसा। वो ऐसा दिखाने लगा कि वो तो नेल्सन के ही साथ है। फिर बिल्कुल आराम से बोला कि जेल के अंदर किसी को मारने से 20 साल और जुड़ जाते हैं। लेकिन नेल्सन बस हल्का सा मुस्कुराया और कहा कि मैंने किसी को नहीं मारा। तभी जॉन धीरे से बोल पड़ा कि ये तो नहीं सोचा था मैंने। इस पर नेल्सन ने उसे तुरंत पकड़ लिया कि तू क्या चाहता था बे, मैं मर जाऊं। लेकिन जॉन ने बड़ी चालाकी से बात टाल दी। कैंटीन में अब जब नेल्सन की एंट्री हुई जॉन के साथ तो पूरा हॉल खामोश हो गया। तभी व्हाइट किंगडम गैंग का एक लड़का पीछे से आया। जॉन तुरंत पलटा, उसके हाथ में कांटा तैयार था। वो सोच रहा था कि लड़ाई होने वाली है, लेकिन वो लड़ने नहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था। उसने कहा कि लेनर्ड वैसे भी हमें परेशान ही करता था, तो तुमने तो हमें आजाद करवाया है। अब सभी लोग नेल्सन को इज्जत से देखने लगे थे क्योंकि उसने जेल के सबसे खतरनाक कैदी को मार दिया था। अब जॉन ने अंदर ही अंदर सोचा कि इसकी लड़ाई तो करवानी पड़ेगी किसी से, वरना लोग इसे बहुत तगड़ा समझ लेंगे। उसने एक दूसरे कैदी से कहा कि खड़ा हो बे, बॉस को बैठना है। वो एक बार को तो नहीं उठा, लेकिन फिर नेल्सन ने गालियां दी और कहा खड़ा हो बे, बस अपनी पावर दिखाने के लिए। जिसके बाद वो कैदी चुपचाप वहां से निकल गया। लेकिन इससे जॉन समझ गया कि उसका पूरा खेल उल्टा पड़ चुका है। थोड़ी देर बाद नेल्सन बाथरूम गया और फिर से बैरी से टकराया, जो कहने लगा कि याद है ना हम दोनों ने क्या बात की थी। जब बैरी अपने रोमांटिक स्टाइल में उसके पास आया तो नेल्सन ने उसे जोर से धक्का दिया और 2 घूंसे भी मार दिए, वो भी सीधे चेहरे पर। इस पर बैरी ने गुस्से में आकर उसका गला पकड़ लिया। लेकिन नेल्सन ने कहा कि तू तो कह रहा था मेरे से प्यार करता है, प्यार में थोड़ी नोकझोंक तो चलती है ना बेबी। ये सुनकर बैरी रुक गया, बेचारा इमोशनल हो गया। नेल्सन ने भी अपनी बाहें फैला दी, आजा गले लग जा। बैरी तुरंत उसके पास आने लगा, लेकिन इतने में व्हाइट किंगडम गैंग अंदर आ गई। उन्हें अब तक खबर मिल चुकी थी कि उनके नए साथी के साथ बैरी गलत कर रहा है। वो सब मिल के बैरी पर टूट पड़े। नेल्सन बीच में आके चिल्लाया कि रुको, बस करो, लेकिन तब तक गार्ड्स वहां आ गए और इस बार उन्हें लगा कि जॉन ने सब कुछ किया है, जो एक बॉस की तरह कोने में बैठा ये सब कुछ देख रहा था। और इस बार जॉन को उठाकर उस बंद डब्बे में डाल दिया गया। जब वो बाहर आया तो जेल का माहौल पूरा बदल चुका था। उसका रूममेट नेल्सन अब सबका पसंदीदा है। वो बाकी कैदियों को कराटे सिखाने लगा, लोग उसकी बातों पर हंसते थे। जहाँ भी वो जाता उसके आसपास कोई ना कोई रहता। और तो और वो जेल के थिएटर ग्रुप का लीडर बन गया। अब नेल्सन जॉन के पास गया और उसका शुक्रिया अदा किया। कहा कि भाई अगर तू ना होता ना तो मैं ये सब झेल नहीं पाता, तूने मुझे जीना सिखाया है। ये सब देखकर जॉन का दिमाग ही हिल गया। उसने फ्रस्ट्रेट होके पूरे सेल में तोड़ फोड़ मचा दी। उसने अपनी आजादी जानबूझकर खोई थी ताकि वो जज के बेटे को जेल में परेशान कर सके, ना कि उसे जेल के मजे लेते हुए देख सके। इसी बीच बैरी और नेल्सन अब सच में काफी करीब आ गए थे, मतलब बहुत करीब। एक दिन नेल्सन सेल में अकेला था और वहाँ जॉन आया। वो एक लंबा चौड़ा भाषण देने लगा कि मुझे बहुत गर्व है भाई तेरे ऊपर, तू कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कल तेरी सुनवाई है, मुझे उम्मीद है कि तुझे छोड़ दिया जाएगा। उसके हाथ में एक कैन था जो उसने नेल्सन को देते हुए कहा कि ये हमारे बिछड़ने का तोहफा है। लेकिन कैन पहले से खुला हुआ था। इस बात से नेल्सन को थोड़ा शक हुआ, लेकिन जॉन ने तुरंत कहा कि मेरे ऊपर शक कर रहा तू, मेरे ऊपर, गंदे। शक दूर करने के लिए उसने पहली सिप खुद ले ली और फिर बेचारा बन के कहने लगा कि भाई बहुत हर्ट हुआ हूं मैं। ये सुनकर नेल्सन पिघल गया और उसने पूरा कैन एक ही बारी में पी लिया, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। उस ड्रिंक के अंदर कुछ तो मिलाया हुआ था। कुछ ही मिनटों में नेल्सन बेहोश हो गया। तब तक जॉन शांत रहा और खुद उल्टी करके दवाई बाहर निकाल दी। फिर उसने जल्दी से अपने प्लान को आगे बढ़ाया। अगली सुबह नेल्सन को कोर्ट ले जाया गया उसकी सुनवाई के लिए। उसने जजेस के सामने कहा कि जेल ने मुझे बदल दिया है, मैं एक नया इंसान बन गया हूँ। लेकिन उसके माथे पर व्हाइट पावर लिखा हुआ था और गले के ऊपर नाज़ियों के निशान। ये सब देखकर जजों ने उसकी समय से पहले रिहाई को खारिज कर दिया और साथ ही लिखा कि उसे पूरा समय होने के बाद ही जेल से निकाला जाए। जल्द ही नेल्सन ने भी अपने गले और माथे पर बनी हुई चीजें देखी और वो समझ गया कि ये सब किसने किया है। सेल में वापस आते ही वो जॉन पर झपटा। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। दोनों तरफ से मुक्के बरसने लगे, लेकिन आखिर में जॉन ने पुराना खिलाड़ी होने का फायदा उठाया और वो जीतने लगा। जब जॉन उसे लोहे की सलाखों से दबा रहा था तो उसने सच बताया, तेरे बाप ने मुझे सजा पे सजा सुनाई,
कभी सुधरने का मौका नहीं दिया। उसी के चक्कर में मैंने तुझे यहाँ भिजवाया है, मैं लेकर आया तुझे यहाँ पर। ये सुनकर नेल्सन को बहुत गुस्सा आया और उसने जॉन का सर बंक बेड के लोहे पर दे मारा। तभी गार्ड्स वहां पर आए और उनकी लड़ाई को रोकते हुए कहा कि अगर तुम दोनों को लड़ना ही है ना तो ढंग से लड़ो। बाहर मैदान में उनकी एक लड़ाई तय की गई जिसके कोई रूल नहीं होंगे। जब तक उनमें से एक मर नहीं जाता लड़ाई खत्म नहीं होगी। तब से उन पर 24 घंटे नजर रखी जाने लगी ताकि लड़ाई से पहले ही वो एक दूसरे को मार न दें। सारे गार्ड्स, कैदी सभी ने सट्टा लगाना शुरू कर दिया कि कौन जीतेगा। पैसे दांव पर लग चुके थे। वार्डन ने भी इस पर पैसा लगाया था। फिर एक दिन विजिटिंग आवर्स के दौरान नेल्सन से मिलने के लिए कोई आया। वो था बैरी। अब वो जेल से छूट चुका था लेकिन अपने प्यार नेल्सन के बिना जिंदगी नहीं गुजार पा रहा। वो कहने लगा कि सोच रहा हूँ कोई क्राइम करके वापस आ जाऊं। लेकिन नेल्सन ने कहा कि ऐसा कुछ मत करना, इस दुनिया में तुम ही मेरा परिवार हो। इस पर बैरी ने कहा कि मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, एक बार बता बस। तभी अचानक से नेल्सन के दिमाग में एक आइडिया आया। शहर के दूसरे हिस्से में ड्वेन अपने ऑफिस में गोल्फ खेल रहा था। जैसे ही उसका फोन बजा तो नेल्सन ने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल जल्दी। ड्वेन ने याद दिलाया कि अब तू चेयरमैन थोड़ी है, तेरे पास पैसे नहीं है, तू मेरी फीस कैसे भरेगा। इस पर नेल्सन ने कहा कि मैं हेड नहीं बन सकता लेकिन मेरा बेटा तो मेरी जगह ले सकता है ना। मैंने किसी को गोद ले लिया है, वो तेरे ऑफिस में आता होगा। तभी बैरी ऑफिस में घुस आया। 150 किलो का बेटा था उसका। उसने ड्वेन से कहा कि निकल यहाँ से क्योंकि अब चेयरमैन की कुर्सी मेरी है। जल्द ही दोनों कैदियों के बीच लड़ाई छिड़ गई। यहीं से कहानी की शुरुआत हुई थी। जॉन नेल्सन के ऊपर चढ़ गया और फिर अपनी शर्ट का एक हिस्सा जो उसने इंडस्ट्रियल क्लीनर में भिगोया हुआ था नेल्सन के चेहरे पर मल दिया। ये काफी था नेल्सन का बैलेंस बिगाड़ने के लिए और जॉन ने उसे जोर से लात मारी। फिर दोनों ने एकदम से सिरिंज निकाल ली ताकि एक दूसरे को जहर चुभा के मार सके। अचानक नेल्सन का मूड बदल गया। उसने कहा कि बंद करते हैं सब, ड्रॉ मान लेते हैं ना भाई। इस पर दोनों ने हामी भरी और फिर अचानक से उसने कहा कि मैंने यहाँ पर एक चीज सीखी है, किसी पर भरोसा मत करो। और अगले ही सेकंड उसने जॉन को इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन जॉन ने भी मरने से पहले अपना इंजेक्शन नेल्सन को लगा दिया था। दोनों एक साथ गिर पड़े मानो मर गए हों। जल्द ही वहाँ पर मेडिकल टीम आई और दोनों को मरा हुआ घोषित कर दिया। जल्द ही दोनों को दफना दिया गया और अब बिडरमैन फाउंडेशन की ताकत पूरी नेल्सन के इकलौते बेटे बैरी को दे दी गई। लेकिन सभी लोगों के जाने के बाद बैरी ने कब्र खोदी और अंदर से निकला एक जिंदा नेल्सन। ये सब कुछ प्लान का हिस्सा था। दरअसल नेल्सन ने पहले ही डीलर से दवाई ले ली थी जो किसी भी आदमी को 3 दिन तक बेहोश रख सकती थी। वही उन्होंने एक दूसरे को इंजेक्ट की थी। मेडिकल स्टाफ को बहुत सारे पैसे देकर बैरी ने पहले ही खरीद लिया था। दूसरी कब्र के पास खड़े होकर नेल्सन ने सोचा कि इसे तो यहीं पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन फिर बैरी इमोशनल हो गया और उन्होंने जॉन को निकाल ही लिया। थोड़ी बहस हुई, फिर दोनों ने हाथ मिलाया और पुरानी दुश्मनी को वहीं दफना दिया। 1 साल बाद हमने देखा कि ये सभी लोग अपनी बढ़िया जिंदगी जी रहे थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।